आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 के हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे एंड ये वीडियो स्पेशली यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। सो लेट्स डाइव राइट इन। आज हम लोग लिटरली एक डिटेक्टिव की तरह ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर बेसिकली हमारी पूरी हिस्ट्री का फाउंडेशन है, लाइक व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। आखिर हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे, कहाँ रहते थे और हमें आज ये सब उनके बारे में कैसे पता चला। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि ये जर्नी सच में बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। फर्स्ट, द फर्स्ट अर्ली सेटलमेंट्स। सेकंड, नेम्स ऑफ आवर लैंड। थर्ड, क्लूज फ्रॉम द पास्ट। फोर्थ, हुज पास्ट इज इट। फिफ्थ, अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल डेट्स। और बिल्कुल आखिर में मैं आपको दूंगा 2 पेज रिवीजन नोट्स जो आपके लिए एकदम क्विक और हाई यील्ड चीट शीट होगी। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। नंबर 1, द फर्स्ट अर्ली सेटलमेंट्स। चलो सबसे पहले सेंट्रल इंडिया में नर्मदा रिवर को देखते हैं। पता है, यहाँ पर अर्ली हंटर गैदरर्स यानी जो लोग शिकार करते थे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर करते थे वो लाखों साल पहले रहते थे। अब थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ नजर डालिए, सुलेमान एंड किरथार हिल्स पर। ये वो जगह है जहां लगभग 8000 साल पहले इंसानों ने सबसे पहली बार वीट और बार्ली उगाना शुरू किया था। दैट्स अ मैसिव डील। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स और सेंट्रल इंडिया में विंध्यास को देखें तो वहां पे एक्चुअली एग्रीकल्चर और आगे डेवलप हुआ। इनफैक्ट विंध्यास के एग्जैक्टली नॉर्थ में सबसे पहले राइस उगाया गया था। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स टाइम के साथ इवॉल्व कैसे हुए? वेल, 8000 ईयर्स अगो सिर्फ छोटे छोटे फार्मिंग विलेजेस थे उन्हीं सुलेमान और किरतर हिल्स में। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 4700 ईयर्स अगो इंडस रिवर के किनारे हमारी सबसे पहली और मैसिव सिटीज डेवलप हुई। और उसके बाद लगभग 2500 ईयर्स अगो हम देखते हैं कि सिटीज गंगा रिवर और मगधा के आसपास फ्लरिश होने लगी। बेसिकली सिंपल फार्मिंग विलेजेस से लेके मैसिव रिवर बैंक सिटीज तक ये एकदम परफेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। Moving on to our next section. Number 2, names of our land. क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी कंट्री के पास 2 प्राइमरी नेम्स क्यों हैं? ओरिजिन ऑफ द वर्ड इंडिया टोटली ज्योग्राफी से आता है। ये लिटरली इंडस रिवर से डिराइव्ड है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। वह ये था कि लगभग 2500 साल पहले ईरानियंस और ग्रीक्स नॉर्थ वेस्ट से आए थे और उन्होंने इस रिवर को हिंदोज या इंडोज बुलाया और उसकी ईस्ट की पूरी जमीन बन गई इंडिया। ऑन द फ्लिप साइड, भारत का ओरिजिन किसी रिवर से नहीं बल्कि एक एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट ऋग्वेदा से आता है जो अराउंड 35,000 ईयर्स ओल्ड है। बाराता वर्ड एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता था। तो बेसिकली फॉरेनर्स ने ज्योग्राफी के बेसिस पर नाम दिया, जबकि हमारे अपने टेक्स्ट ने लोगों की आइडेंटिटी को हाईलाइट किया। अब आते हैं सबसे मेन एविडेंस फेज पर, सेक्शन 3, क्लूज फ्रॉम द पास्ट। हम ये सब हिस्ट्री जानते कैसे हैं? वेल, यहाँ लेफ्ट में फ्रेजाइल पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। इनको ना हाथ से लिखा जाता था, इसीलिए इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि मनु का मतलब होता है हैंड। बट इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये सॉफ्ट लीव्स थे और इन्हें इंसेक्ट्स ईजिली खा जाते थे या ये टाइम के साथ नेचुरल तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते थे। अब राइट साइड में देखिए, इम्पेरिशेबल स्टोन इंस्क्रिप्शंस। किंग्स अपनी विक्ट्रीज, बैटल्स और ऑफिशियल ऑर्डर्स को नेचुरली हार्ड स्टोन या मेटल पर कार्व करवाते थे। एक तरह से समझ लीजिए ये उनके परमानेंट अनडिलीटेबल मैसेजेस थे जो लकीली आज तक हमारे पढ़ने के लिए सर्वाइव कर गए हैं। लेकिन देखो, सिर्फ रिटन रिकॉर्ड्स ही सब कुछ नहीं होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स लिटरली मिट्टी खोदकर एवरीडे आइटम्स भी निकालते हैं। लेफ्ट में देखिए, एक 4700 ईयर्स पुराना बेक्ड क्ले का पॉट है और राइट में 2500 ईयर्स पुराना एक ओल्ड सिल्वर कॉइन। ऐसे छोटे छोटे एवरीडे टूल्स, कॉइन्स, वेपन्स और यहाँ तक कि बोन्स को डीपली स्टडी करके ही हम एंशिएंट लोगों की डेली लाइफ को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। इट्स एग्जैक्टली लाइक पुटिंग टुगेदर अ जायंट पजल। तो इस एविडेंस पार्ट को समराइज करें तो हिस्ट्री कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस ऐसे ब्रिलियंट स्कॉलर्स होते हैं जो केयरफुली हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये बिल्कुल रियल लाइफ डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं जो इन्हीं एक्सकवेटेड ऑब्जेक्ट्स, पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स और स्टोन इंस्क्रिप्शंस को क्लूज की तरह यूज करके हमारे पास्ट की पूरी पिक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट अप, सेक्शन 4, हुज पास्ट इज इट? क्या आपने एक छोटी सी डिटेल नोटिस की है? इस टेक्स्ट बुक का नाम आवर पास्ट है, विद अ प्लूरल एस एट द एंड। ऐसा क्यों? क्योंकि किंग्स और क्वींस का पास्ट ऑर्डिनरी लोगों से बिल्कुल अलग था। किंग्स के पास बहुत रिसोर्सेज थे। उन्होंने अपनी बैटल्स और विक्ट्रीज के बारे में डिटेल्ड रिटन रिकॉर्ड्स और इंस्क्रिप्शंस बनवाए। लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग थे ना, लाइक फार्मर्स, हर्डर्स, गैदरर्स और फिशिंग फोक, उन्होंने ऐसे कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए।
उनकी जिंदगी की हिडन कहानी आर्कियोलॉजिस्ट्स को उनकी अनरिटन चीज़ों से ढूंढनी पड़ती है, लिटरली मिट्टी से निकालकर। इसीलिए सोसाइटी में हर ग्रुप का अपना एक अलग पास्ट था, और इसीलिए हम इसे पास्ट्स कहते हैं। Let's decode the timeline now. Section 5, Understanding Historical Dates. चलिए इस डेट्स वाले कंफ्यूजन को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। बेसिकली सारे साल जीसस क्राइस्ट के एस्टिमेटेड बर्थ डेट के रेफरेंस में काउंट होते हैं। उनके बर्थ से पहले वाले टाइम को हम बैकवर्ड्स काउंट करते हैं और उसे बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट या आजकल बीसीई मीनिंग बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। और क्राइस्ट के बर्थ के बाद का आगे बढ़ने वाला टाइम एडी होता है यानी एनो डोमिनी, जिसका लैटिन मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। इसको अब हम सीई यानी कॉमन एरा भी बुलाते हैं। एकदम सिंपल है, अगर आज 2000 सीई है, इसका सीधा सा मतलब है कि क्राइस्ट के बर्थ को 2000 साल हो गए हैं। अपडेट्स तो समझ आ गई, पर ये स्कॉलर्स इन पुरानी इंस्क्रिप्शंस वाली अजीब और अननोन सिंबल्स को आखिर पढ़ते कैसे हैं? इस अमेजिंग प्रोसेस को डिसाइफरमेंट कहते हैं। एक बहुत फेमस स्टोरी इजिप्ट के रोजेटा स्टोन की है। वहां एक सिंगल स्टोन पर 3 अलग लैंग्वेजेस लिखी थी। स्कॉलर्स को उनमें से सिर्फ ग्रीक आती थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नोन ग्रीक नेम्स को दूसरी अननोन लैंग्वेज के सिंबल्स के साथ हॉरिजॉन्टली मैच किया, उनकी साउंड्स को पहचाना और फाइनली उस एंशिएंट कोड को क्रैक कर लिया। दिस इज एब्सोल्युटली प्योर डिटेक्टिव जीनियस। And finally, the moment you were waiting for, Section 6, 2-page revision notes. ओके गाइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल सुपर इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। सुलेमान एंड किर्थर हिल्स में एग्जैक्टली 8000 ईयर्स अगो फर्स्ट व्हीट एंड बार्ली उगाए गए। उसके बाद इंडस रिवर पर 4700 ईयर्स अगो हमारी अर्लीस्ट सिटीज बनी। फिर मगधा की बात करें तो 2500 ईयर्स अगो ये पहला सबसे बड़ा और पावरफुल किंगडम बना। और लास्टली विंध्यास, जहां एंशिएंट टाइम्स में राइस पहली बार ग्रो किया गया था। जस्ट गेट दिस लॉक्ड इन योर मेमोरी। और ये रहा आपका पेज 2। इन 4 टेक्निकल टर्म्स की डेफिनेशन आपको एकदम सॉलिड याद होनी चाहिए। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है हैंड रिटन रिकॉर्ड्स, जो यूजुअली सॉफ्ट पाम लीव्स पर होते थे। इंस्क्रिप्शन का मतलब है हार्ड मेटल या स्टोन पर की गई परमानेंट राइटिंग। आर्कियोलॉजिस्ट वो स्कॉलर होता है जो पुराने एक्सकेवेटेड ऑब्जेक्ट्स ढूंढता और उन्हें डीपली स्टडी करता है। और डिसाइफरमेंट किसी भी अननोन एंशिएंट स्क्रिप्ट को मैच करके पढ़ने का डिकोडिंग प्रोसेस है। तो इस इन्वेस्टिगेशन को एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग थॉट के साथ एंड करते हैं। जरा सोचिए, अगर एंशिएंट टाइम्स में ऑर्डिनरी लोगों ने कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखे थे और हमें उनके बारे में सिर्फ आर्कियोलॉजी से समझना पड़ता है, तो 2000 साल बाद आने वाले हिस्टोरियंस आपकी डेली लाइफ को कैसे समझेंगे? आप अपने पीछे ऐसे कौन से फिजिकल क्लूज छोड़कर जा रहे हैं जो आपको और आपकी लाइफ को डिफाइन करेंगे? इस बारे में जरूर सोचना। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो गया होगा। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग।